तो हेलो दोस्तों, मैं बादल देसवाल गीता क्लास में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, जो हमारी री एग्ज़ाम के लिए हमारी जो है मैथ स्पेशल सीरीज चली हुई है, तो उसमें हम जो है 2024 में होने वाले सभी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं। तो उनमें जो भी आपका मैथ पूछा जाएगा, आपका किसी भी प्रकार का आपका एग्ज़ाम हो जो 2024 में होने वाला है, तो उसमें जो भी मैथ पूछा जाएगा, मैथ में पूछे जाने वाले सभी क्वेश्चन मैं आपको यहाँ पे कराऊंगा। और क्योंकि देखो, हर साल जो है एक नया पैटर्न शुरू होता है, उसी पैटर्न पे पूरे क्वेश्चन जो है पूछे जाते हैं हर एग्ज़ाम में। ठीक है, तो उसी हिसाब से हम जो है अपनी क्लास को लेकर चल रहे हैं। तो हमारा जो चैप्टर चला हुआ है वो चला हुआ था एज रिलेटेड क्वेश्चन। ठीक है, एज रिलेटेड क्वेश्चन। तो ये जो है चैप्टर है, ये आयु संबंधित प्रश्न जो होते हैं, ये रीजनिंग में भी और मैथ में भी, तो दोनों हिसाब से जो है इम्पोर्टेंट चैप्टर है। ठीक है, तो आपको बने रहना है और देखते हैं हम आज के हमारे क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो आज ये इस चैप्टर की लास्ट क्लास होने वाली है, तो देखते हैं हम किस तरह के हमारे क्वेश्चन इस क्लास में है आज। तो क्वेश्चन नंबर 7 है हमारे पास। एक वर्ष पूर्व एक व्यक्ति की आयु अपने पुत्र की आयु से 4 गुनी थी। 6 वर्ष बाद उनकी आयु पुत्र की आयु के दुगने से 9 वर्ष अधिक होगी। उनकी वर्तमान आयु का अनुपात है। ठीक है, तो ये बोला गया, इनकी वर्तमान आयु का अनुपात पूछा। ठीक है, तो अगर एक वर्ष पूर्व की बात हो रही, एक वर्ष पहले की बात हो रही, एक वर्ष पहले की बात अगर हो रही, तो व्यक्ति है और उसका क्या है, पुत्र है। ठीक है, तो उनके जो है पुत्र की आयु से 4 गुनी है। तो अगर पुत्र व्यक्ति की आयु x है, तो व्यक्ति की आयु, पुत्र की आयु x है, तो व्यक्ति की आयु कितनी होगी, 4x। ठीक है, अपने पुत्र की 4 गुनी थी। ठीक, उसने कहा कि 6 वर्ष बाद, तो 6 वर्ष बाद से में जाने से पहले हम जो है इसमें वर्तमान की निकालेंगे, वर्तमान। ठीक है, एक वर्ष पहले की बात है, तो वर्तमान में लाऊंगे तो क्या हो जाएगा, 4x + 1 और ये हो जाएगा x + 1। और जब 6 वर्ष बाद में जाएंगे, 6 वर्ष बाद में जाएंगे तो क्या हो जाएगा, 4x + 7 और x + 7। ठीक है, तो ये वैल्यू है। ठीक है, 6 वर्ष बाद उनकी पुत्र की आयु से दुगनी। ये क्या बोला, 6 वर्ष बाद उनकी आयु पुत्र की आयु से दुगनी। अगर पुत्र की आयु का 2 गुना कर दे, ठीक है, के दुगने से 9 वर्ष अधिक है, दुगना कर दे और 9 जोड़ दे, तो जब इसके क्या हो जाएगा, ये इसके बराबर हो जाएगी। ठीक है, ये बोल गया। तो 4x + 7 बराबर 2x + 14 + 9। ठीक है, तो 4x - 2x बराबर 9 और 7, ये हो जाएगा 9 और 4 13, 23 और माइनस क्या हो जाएगा, 7। ठीक है, तो 2x बराबर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा यहाँ पे 18, नहीं 13 में से चला गया 16, तो 2 से कट जाएगा 8 बार, तो x बराबर यहाँ पे क्या आ गया, 8 वर्ष। ठीक है, तो x का मान 8 आ गया। अब वर्तमान आयु का अनुपात पूछा, तो यहाँ पे जो है वर्तमान वाली वैल्यू में लिख देंगे। तो 4 × 8 = 32, क्या आ जाएगा, 4 × 8 = 32 और 1 33, 33 यहाँ पे इसकी वैल्यू आ जाएगी, और 8 + 1 9 इसकी वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, पुत्र की आयु कितनी आ गई, 9, और व्यक्ति की आयु कितनी आ गई, उसके पिता की 33। तो 33 अनुपात 9, तो 3 से काट दो, 3 × 3 = 9, 3 से काट दो 11 बार, तो क्या आ जाएगा, 11:3। तो ये आ गया हमारा अनुपात 11:3। उनकी वर्तमान आयु का अनुपात क्या आ गया, 11:3। इस क्वेश्चन को अगर हम ट्रिक से करेंगे तो ट्रिक से थोड़ा सा छोटा हो जाएगा, लेकिन जो है हमें उसमें कन्फ्यूजन ज़्यादा रहेगा, इसलिए मैंने जो है ये क्वेश्चन x से कराया। ठीक है, तो कोई क्वेश्चन क्या होता है कि x से ही हमें समझ में आ सकता है, अगर हम जो है इसमें ट्रिक लगाने की कोशिश करेंगे तो इसमें जो है थोड़ा कन्फ्यूजन बना रहेगा। ठीक है, तो आप जो भी क्वेश्चन बोलेगा वो हम जो है करते चले जाएंगे, क्वेश्चन हमारा हो जाएगा सोल्व। ठीक, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 है हमारा। एक प्रौढ़ शिक्षा केंद्र में विद्यार्थियों की औसत आयु 40 वर्ष है। 12 नए विद्यार्थियों की औसत आयु 32 वर्ष है। उनके प्रवेश लेने से औसत आयु 4 वर्ष घट जाती है। केंद्र में पहले कितने विद्यार्थी थे। अब देखो, अब पहले और नए, ये 2 तरह के विद्यार्थी है हमारे पास। पहले विद्यार्थी की औसत आयु कितनी है, 40। ठीक है, इसमें एलिगेशन मेथड लगाओगे। और 12 नए विद्यार्थी आए, 12 नए विद्यार्थी आ गए 12। ठीक है, उनकी औसत आयु कितनी है, 32। तो इनके आने से जो है टोटल में क्या हुआ, 4 वर्ष घटेगी। टोटल की औसत आयु कितनी घटेगी, 4 वर्ष। तो पहले 40 थी, अब 4 घटेगी, तो कितनी रहेगी, 36।
तो टोटल को लिखेंगे इसमें बीच में, इनका रेशियो निकालेंगे। तो 40 में 36 गए 4 और 36 में 32 गए 4, तो क्या हो जाएगा 1:1 का अनुपात हो गया। ठीक, 1:1, 1:1 का या 4:4 का अनुपात मतलब क्या है कि 12 व्यक्ति नए आए और 12 ही पहले थे, मतलब दोनों जो है बराबर है। तो नए व्यक्ति कितने हैं केंद्र में, कितने पहले, कितने विद्यार्थी थे पहले, तो पहले विद्यार्थी कितने थे, पहले विद्यार्थी थे 12 और 12 ही नहीं आए क्योंकि इनका रेशियो जो है बराबर है। ठीक है, तो हमें एलिगेशन मेथड से भी कोई क्वेश्चन जो है बहुत आसानी से हम निकाल सकते हैं। देख कितना आसानी से, हमें इतना बड़ा क्वेश्चन देखने को लग रहा था लेकिन जो है आसान से निकल गया। तो 1:1 या 4:4, जब अनुपात हमारा बराबर है तो नए विद्यार्थी 12 है तो पुराने विद्यार्थी जो है 12 ही हो। ठीक, अब क्वेश्चन नंबर 9 हमारे पास है, 1 वर्ष पूर्व समीर तथा अशोक की आयु का अनुपात 4:3 है तथा 1 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात 5:4 होगा। इन दोनों की वर्तमान आयु का अनुपात, इन दोनों की वर्तमान आयु का योग क्या है। देखो, अब एक तो हमारे पास है क्या समीर और एक है अशोक। ठीक है, उनकी 1 वर्ष पहले, 1 वर्ष पूर्व, 1 वर्ष पहले की अनुपात क्या है 4:3 और 1 वर्ष बाद का अनुपात क्या है 5:4। तो 1 वर्ष पहले, 1 वर्ष पूर्व की बात है और 1 वर्ष बाद की बात है। एक बार पूर्व आ रहा, एक बार बाद आ रहा। ठीक है, जहां भी एक बार पूर्व और एक बार बाद आवे वहां पे क्या करना है, इन दोनों को जोड़ देना है। यहाँ पे जोड़ के क्या आ गया 1 और 1 2, गुणा कर देनी है। जो लास्ट वाला अनुपात है उनका अंतर, लास्ट का अनुपात का अंतर क्या है, अंतर हमारा क्या हो जाएगा 5 में 4 घटाओगे 1, तो गुणा कर देना है अंतर से। बट्टे में क्या करना है, इनकी क्रॉस गुणा करनी है, इसकी इसमें गुणा और इसकी इसमें गुणा। तो 4 चौक 16, 5 या 15, अंतर क्या उसे नीचे, इनके क्रॉस गुणा के अंतर को लिखना नीचे। हमसे क्या पूछा, हमसे पूछा इन दोनों की वर्तमान आयु का योग। तो इनकी जो 1 वर्ष पूर्व की आयु है उनका योग क्या है 4 और 3 7, गुणा कर देना है 7 से और जोड़ेंगे क्या, 1 वर्ष इसमें जुड़ेगा 1 वर्ष इसमें जुड़ेगा, क्योंकि हमसे पूछा वर्तमान की आयु। अब जब 1 वर्ष पूर्व की आयु दोनों की है तो 1 वर्ष इसकी आयु में जुड़ जाएगा, 1 वर्ष इसकी आयु में जुड़ जाएगा। तो प्लस क्या करेंगे, प्लस कर देंगे 2, तो 2 7 14, 14 प्लस 2 क्या आ जाएगा हमारा 16। तो उनकी वर्तमान आयु का योग, दोनों की वर्तमान आयु का योग क्या आ जाएगा 16 वर्ष आ जाएगा। यही हमारा जो है क्वेश्चन है। ये ट्रिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही बेहतरीन ट्रिक है। आपको एक्स वैक्स कुछ नहीं लगाना इस तरह क्वेश्चन में। डायरेक्ट आपको क्या करना, अगर 1 वर्ष पूर्व या 1 वर्ष बाद, 1 वर्ष पूर्व दिया गया, 1 बार बाद दिया गया, तो 1 बार पूर्व और बाद दिया गया तो इन दोनों को जोड़ेंगे। जोड़ने के बाद गुणा करेंगे लास्ट वाले अनुपात के अंतर का। बट्टे में क्या लिखेंगे, इनकी क्रॉस गुणा का अंतर, और गुणा करेंगे जो निकालना उसी से। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 10 हमारे पास है, एक परिवार के 5 सदस्यों की औसत आयु 21 वर्ष है। मुखिया को शामिल किए जाने पर औसत आयु 9 वर्ष की वृद्धि हो जाती है। मुखिया की आयु क्या है। अब देखो, परिवार के 5 सदस्य है, 5 सदस्यों का औसत जो है क्या बताएगा 21। ठीक है, मुखिया शामिल कर लिया तो 6 हो गए सदस्य। अब इसमें जो है औसत में 9 वर्ष की वृद्धि होगी। अब 9 वर्ष की वृद्धि होगी तो ये कितना हो जाएगा 30। अब इनका अंतर देखेंगे, इनका अंतर क्या है 9 और इनका अंतर क्या है 1। इस अंतर से यहाँ पे गुणा करेंगे और इस अंतर से यहाँ पे गुणा करेंगे। ठीक है, घड़ी की दिशा में गुणा करेंगे। ठीक है, तो क्या होगा 21 ही कम 21, 21 प्लस 9 6 54, 6 9 54, 54, तो जोड़ देंगे क्या आ जाएगा 4 1 5, 5 और 2 7। तो जो हमारे बुजुर्ग व्यक्ति थे, जो हमारे क्या पूछा था मुखिया थे, उनकी आयु क्या आ गई 75 वर्ष आ गई, है ना। बिल्कुल आसान तरीका। ठीक है, 5 व्यक्तियों की औसत आयु 21 थी और जब छठा व्यक्ति मुखिया हमने शामिल कर दिया, 6 व्यक्ति हो गए, उनकी आयु क्या होगी औसत आयु 30। इसका भी अंतर लेना, इनका भी अंतर लेना। अंतर को जो है गुणा कर देनी है हमें, कैसे, घड़ी की दिशा में। घड़ी की दिशा 1 की गुणा यहाँ कर देनी है 21 में, 9 की गुणा यहाँ पे 6 में कर देनी है। दोनों को जोड़ देना है, मुख्य की आयु हमारी आ जाएगी। बहुत ही इंपॉर्टेंट और अच्छे क्वेश्चन है इन्हें करने में आपको जो है कुछ भी समझ नहीं लगेगा, बिल्कुल आसान तरीका है। ठीक है, तो ये थे आज ये क्वेश्चन बहुत ही आसान तरीके से मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, क्योंकि मेरा मेन मोटिव, मेरा मेन मकसद ये है कि क्वेश्चन जो आपने कर लिया तो वो आपको जो है दोबारा करने की जरूरत ना पड़े। इस तरह के आप और क्वेश्चन करके देखो, लेकिन आपको ये समझ में आ जाए कि हाँ ये क्वेश्चन करने किस तरह है। लैंग्वेज देखते के साथ ही आपको क्वेश्चन आपके दिमाग में आ जाना चाहिए कि किस तरह करना है हमें क्वेश्चन। ठीक है, तो ठीक है, आज के लिए इतना ही।
धन्यवाद। जय हिंद।